नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जब से ये नोटिस आई है कि सिकंदराबाद का और आपके कोलकाता जोन का जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो क्रमशः 12 और 3 जनवरी को स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उत्पन्न हो रही होगी कि सर, मेरा मुंबई है, मेरा हुबली है, मेरा हाजीपुर है, इलाहाबाद है, तो मेरा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो कब तक हो सकता है। देखिए, 2 जोन का देने से हम ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि कब से किस। हाँ, वो अलग बात है कि किसी का 5 दिन पहले होगा, किसी का 5 दिन बाद होगा, किसी का 10 दिन बाद होगा। जैसे आप कलकत्ता से कंपेयर करें तो सिकंदराबाद का यहाँ 3 है तो यहाँ पे 12 है, तो 9-10 दिन ज़्यादा और लग रहा है, यानी कि 1 सप्ताह अप्रॉक्स अगर हम बात कर लें मोटे तौर पे तो 1 सप्ताह, 5 दिन, 10 दिन इसी के अंतराल हो सकते हैं। लेकिन ये अंतराल काफ़ी मायने हो जाता है उन बच्चों के लिए जो कि अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कि 4 मिनट 32 सेकेंड, 4 मिनट 20 सेकेंड आ रहा है, 4 मिनट 16 सेकेंड आ रहा है। उनके लिए ये 10 दिन या 5 दिन काफ़ी मायने हो जाता है। तो एक अप्रॉक्स आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा जिस तरीके से उन्होंने फिजिकल के लिए एक आप कह सकते हैं कि डेट निर्धारित कर दिया है। वो अलग बात है कि अभी आरआरबी के वेबसाइट पे उतना सभी जो वेबसाइट है उस पर नहीं आया है, लेकिन आप मान के चलो कि इसी के आसपास डेट होगा। अगर हम बात करें एक मोटे तौर पे कि जितने भी जोन हैं जहाँ पे भी 10,000 के अराउंड वैकेंसी है, 8,000 कहीं, 10,000 कहीं, 12,000 इसके अराउंड वैकेंसी है, तो उसको आप मान के चलो कि 10 तारीख के अराउंड ही शुरू होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे आप कहेंगे कि ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा कि 12 के बीच में होगा, 13 के बीच में होगा। तो इसके पीछे मैं जहाँ तक चीज़ों को समझ पा रहा हूँ कि देखिए, 10,000 वैकेंसी है, 30,000 लोगों को लेंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे। लेकिन रेलवे के पास एक टाइम बाउंडेशन भी है, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जल्दी से वैकेंसी को फिल किया जाए मिशन मोड में। और सर्कुलर भी कुछ दिन पहले निकला था कि हमें इस महीने में पेड करा लेना है, इस महीने में डॉक्यूमेंट करा लेना है और इस महीने में डीबी करा लेनी है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो जनवरी है वहाँ पे पेड होने की बात हो रही है। अब अगर कोई जोन है वो 15 से स्टार्ट ही करेगा, 20 से स्टार्ट ही करेगा, तो आप जनवरी से आगे चले जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट उनके पास ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि जिस भी जोन के पास नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है, यानी कि वैकेंसी ज़्यादा है, उसके जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो 7, 8, 10 यही आसपास शुरू होंगे। जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। आपके चंडीगढ़, दिल्ली वाले, दिल्ली जोन जिसे कह सकते हैं या चंडीगढ़ जोन कह सकते हैं, एक कॉमन ही है। तो ये वाला वैकेंसी हो गया। मुंबई का दोनों, जो मुंबई में 2 जोन है, वो वाला यानी कि मुंबई जिसकी आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर है दोनों का, वो, या आप कह सकते हैं कि हुबली का भी पर्टिकुलर सही मतलब कि आप यकीन मानो कि 8 से 9 के बीच ही उसका तारीख होगा। कुछ एक जोन है जैसे आपके हो गए चंडीगढ़ हो गए, सॉरी रांची हो गए, शायद रांची इसमें ही है ना, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। लेकिन हाँ, आप ये यकीन मानो कि जहाँ पे 2,000, 4,000, 5,000 वैकेंसी है वहाँ पे 15 तारीख के अराउंड, और जहाँ पे वैकेंसी 10,000 के अराउंड है वहाँ पे आपका मान के चलो कि 10 तारीख के अराउंड ही शुरू होगा। किसी किसी का जिसके पास कम वैकेंसी है वो आप मान के चलो कि कम वैकेंसी है, वो 15-20 को भी शुरू कर सकता है। जैसे 2-4 हज़ार कहीं पे वैकेंसी है तो वो 15-20 के अराउंड भी शुरू करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसको कम कैंडिडेट की आवश्यकता है और 2-3 दिन में वो निपटा सकता है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा कैंडिडेट है, जैसे मैंने बताया ही, इलाहाबाद भी में भी काफ़ी वैकेंसी है, या आपके जो चंडीगढ़ हुआ, या आपके कोलकाता हो गया, या आपके कोलकाता में तो 3 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना वहाँ पे प्रेशर होगा कि जनवरी में ख़त्म करवा लिया जाए। या आपके मुंबई हो गया, तो ये सब जो जोन है थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कम समय देगा, तो कम समय देगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर रखनी है।
आशा करते हैं ये वाला चीज़ है तो आपको समझ में आ गई होगी कि पहले किस जोन का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। एक मुद्दा और भी है, हम कल ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, हम नहीं, हम सब लोग, कहने का मतलब यही है, हम मतलब होता है हम सब लोग कल ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन का जो हैशटैग है एग्ज़ाम कैलेंडर दो, नीचे मैं पिन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। मैं प्रोफाइल को भी कमेंट, अपने जो ट्विटर प्रोफाइल है उसको कमेंट कर दूंगा, जिससे कि क्या होगा कि आप जाके फॉलो कर लीजिएगा, और जब मैं कल ट्वीट करूंगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट कीजिएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने ट्विटर प्रोफाइल को पिन कर दूंगा, और हैशटैग डिसाइड हो ही गया है। तो ये चीज़ें हैं कि क्योंकि ऐसा होता है ना कि एसएससी के पास बहुत सारी वैकेंसियां हैं, कैलेंडर होता है, पढ़ने का जज्बा होता है, लेकिन रेलवे के कैंडिडेट के पास कोई भी चीज़ें नहीं होती है। मतलब कि आपको रेगिस्तान में भेज दिया गया और पूछ रहा है कि जाके निकालो पानी किधर है। तो वही चीज़ें है ना, रेलवे कैंडिडेट के साथ ज़्यादती होती है, इसलिए ये ट्विटर कैंपेन रखा गया है कि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे जो कि आज मुझे डिस्कस करने थे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि सर आप कमेंट का रिप्लाई देते हैं या नहीं देते, सिर्फ कहते हैं कमेंट कर दें। देखिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ, उसके बाद उससे जो रिप्लाई निकल सकती है, जैसे बहुत सारे लोगों का पूछना रहेगा कि सर मेरा 55 आ रहा है, क्या मेरा रिजल्ट होगा। कोई बोलेंगे कि सर मेरा 54 आ रहा है, क्या मेरा रिजल्ट होगा। तो अब इंडिविजुअल हम एक एक को रिप्लाई दें तो आप समझ सकते हैं कि मुझे जॉब भी करनी होती है। आपको पता है कि मैं एज ए क्लर्क यहाँ पे दरभंगा में पोस्टेड हूँ बिहार गवर्नमेंट में। रेलवे को तो मैंने त्याग ही दिया, यानी कि छोड़ दिया, यानी कि रिजाइन कर दिया। तो मुझे 10 से 5 वहाँ पे भी देनी पड़ती है। अब मेरी फैमिली भी साथ में रहती है, तो बच्चे 1.5 साल के हैं तो उसको भी समय देना पड़ता है, क्योंकि एक एज ए फादर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप जितना अपना प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं, आप फैमिली लाइफ को उतना ही तरीके से इंजॉय कीजिए, नहीं तो वो असर पड़ता है अपने बच्चे के संस्कार परवरिश पे असर पड़ता है। तो मैं एक मतलब कि आइडियल फादर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बट होऊंगा नहीं होऊंगा वो तो अलग बात है। बट ट्राई कर रहा हूँ कि मैं प्रोफेशनल और अपने फैमिली लाइफ या अपना इंडिविजुअल जो लाइफ है उसको एक बैलेंस मोड में रखूं। ये नहीं कि प्रोफेशनल लाइफ में इतना घुस गया कि सबका कॉल भी रिसीव कर रहे हैं, सबको रिप्लाई भी कर रहे हैं, ऑफिस में भी जा रहे हैं, ऑफिस में 8-8 बजे काम कर रहे हैं और घर आए सो गए, ना वाइफ को टाइम दे रहे हैं, ना बच्चे को टाइम दे रहे हैं, ना माता पिता को टाइम दे रहे हैं। तो ऐसी ज़िंदगी से क्या मतलब। तो आप मेरी भी परेशानी समझ सकते हैं। आप अभी नहीं समझ पाएंगे, जब आपके भी शादी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, आपकी दोनों लाइफ को बैलेंस करने की आवश्यकता होगी, तब जाके इस चीज़ को समझेंगे। खैर, मैं इस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझनी है या नहीं है। मैं अपने एकेडमिक चीज़ों से रिलेट करता हूँ आपकी लाइफ को, अपनी लाइफ को, क्योंकि हम यहाँ पे, आप हमसे जुड़े हैं एक शिक्षा के तौर पे। ठीक है, तो आशा करते हैं हम ट्राई करेंगे कि आपके कमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के माध्यम से रिप्लाई दें, यानी कि वीडियो में आपके कमेंट का सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।